नानू थोड़ा स्माइल करो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये जो व्लॉग आप देखने वाले हैं ये काफ़ी पुराना है, मैंने डाला नहीं था क्योंकि पापा चले गए नए साल की शुरुआत में ही। और ये व्लॉग 29, 30, 31 का है और ये मैंने एडिट भी कर रखा था पहले से ही। और 1 तारीख को भी एक व्लॉग मैंने न्यू ईयर का बनाया था, वो भी रखा है। तो ये जो व्लॉग आप देखने जा रहे हैं ये पहले से एडिट है मेरा, बट ये क्लिप मैं आप लोगों के लिए जोड़ रही हूँ कि पुराना व्लॉग है। और ये पापा के साथ आखिरी फंक्शन था हमारा, पापा के साथ की खुशियाँ थी। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल नहीं होंगे, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो नॉर्मल भी होंगे, खुशियाँ भी ज़िंदगी में आएंगी। बट जिस तरीके से 2 साल से पल्लव जी की कमी खलती रही है उसी तरीके से पापा की कमी भी महसूस होगी, क्योंकि वो दोनों अब फिज़िकली हमारे साथ नहीं है, ऐसे हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे और हमारे साथ रहेंगे। तो चलिए देखिए व्लॉग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 29 तारीख का ये व्लॉग है। सुबह के 7 बजे थे और हमारी बस आ चुकी थी, बैग पैक हो चुके थे। उससे पहले मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉगिंग नहीं की थी, बहुत कुछ हुआ, घर पे काम भी बहुत था, पैकिंग वगैरह भी की, कुछ भी मैंने व्लॉग नहीं किया। तो मैं जा रही थी अपने मायके। भाभी की जो है गवर्नमेंट जॉब लगी थी, तो सवामणि जो है उन्होंने की थी, तो हमें निकलना था। शिप्रा आई हुई थी, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो बीच में मैंने व्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं की थी। फिर 29 को हमें जाना था ताकि हम 1 बजे पहुंच जाए। 30 को थी सवामणि। तो यहाँ पे हम बस पे चढ़ गए थे वॉल्वो पे, और बस यहाँ पे जो है साथ में सफ़र बहुत अच्छा निकल गया। 28 को शिप्रा को, 28 को नहीं 27 की रात हमने जो है उसे दिखा दिया था, तो उसको इंजेक्शन वगैरह लगे थे, तो 1 दिन की खुराक लेके वो बस में जाने लायक जो है वो हो गई थी। यहाँ पे मिडवे आ चुका था, तो यहाँ पे बस कॉफ़ी वगैरह ली, पराठे हम बना के लाए थे, चिप्स वगैरह सब कुछ हम लेके आए थे। तो खाते पीते जो है सफ़र बड़ा अच्छा निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग बस में थे और बस 1 बजे के करीब जो है बीकानेर पहुंच जाते। कई लोग मुझसे पूछते हैं जयपुर से बीकानेर का क्या रहता है, मतलब कि सफ़र कितने घंटे का होता है। वॉल्वो में 7 बजे जाओ और 12:30 पौने 1 जो है आप पहुंच जाते हैं। और दूसरी बस में लो तो 6 से 7 घंटे का, 350 किलोमीटर है, मे बी 365 या ऐसे कुछ। तो यहाँ पे हम बीकानेर जो है वो पहुँच गए थे। और बस क्योंकि सामान ज़्यादा था और हम लोग भी ज़्यादा थे, तो हमने ऑटो कर ली थी। भाई ने कहा लेने आ जाता हूँ, बट मैंने कहा नहीं, आने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतना सामान है कि नहीं हो पाएगा, तो 2 ऑटो करनी पड़ेंगे या कुछ ऐसे। तो इसलिए हम लोग ऑटो पे जो है चले गए थे। 1 या सवा 1 के करीब हम घर जो है पहुंच गए थे मम्मी के। तो आज का दिन तो पूरा थोड़ा सा रेस्ट में जाएगा, क्योंकि सफ़र वफ़र की अब थोड़ी सी तैयारी करनी थी, नेक्स्ट डे सवामणि थी। तो बस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और यहाँ पे मम्मी ने सारी तैयारी कर रखी थी। बरमा मिर्ची बना रखी थी और मिक्स दाल बना रखी थी, चटनी बना रखी थी, चावल बना रखे थे, रोटी बना रखी थी, हलवा बना रखा था, तो ये गोभी की सब्जी भी थी। तो इस तरीके से पूरी तैयारी कर रखी थी हम लोग के आने की। और मैंने मम्मी से चाय बनवा ली थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी थकान फील हो रही थी, हालांकि बीच में कॉफ़ी पी थी लेकिन फिर भी। तो मैंने बोला मम्मी बना लो, लेकिन शिप्रा को शिकंजी पीनी थी, तो मम्मी ने शिप्रा के लिए शिकंजी बनाई थी और मेरे लिए चाय। तो यहाँ पे रात हो गई थी। बातों बातों में ही ना, मैं मायके में व्लॉगिंग करती नहीं हूँ, तो हम सब लोग निकले थे, शिप्रा, अथक, भाभी मेरी और ईलू, मैं और ये, क्योंकि हम लोगों को कुछ शॉपिंग करनी थी। किसी का ब्लाउज लेके आना था, तो किसी की लेगिंग ईलू के लिए लेनी थी,
तो तैयारी जयपुर से भी की थी, हम लोग लेके आए थे, लेकिन कुछ कुछ जो बाकी रह गई थी तो हमने सोचा यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सवा मणि का दिन आ गया, तो सुबह मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी। मैंने तो सुबह कोई व्लॉगिंग नहीं की, भाई ने ये वीडियो बनाई थी। बजरंग दौरे पे सवा मणि जो है वो की थी, कुछ अरेंजमेंट्स थे, तो खाना वाना हलवाई वगैरह से बनवाया था। 51 किलो का दाल का हलवा बना था। बाकी जो लोग बुलाए थे, जिन्हें इनवाइट किया था, तो वो, और जो ये 51 किलो का हलवा था वो यहाँ पे मंदिर में जितने भी जो दर्शन करने के लिए आने वाले थे तो उन्हें बंटना था। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत तैयारी की थी कि बिठा के ऊपर ही खिला देंगे। तो ये टेबल्स वगैरह लगी थी। एक बजरंग धोरा जो मंदिर है हनुमान जी का है, और मेरा भाई और भाभी जो है, भाई बचपन से ही हनुमान जी को बहुत मानता है, तो जो जॉब लगी है भाभी की, तो फिर उन्होंने इसी मंदिर में सवा मणि करना उनको सही लगा। तो यहाँ पे हम लोग तैयार होकर निकल गए थे। सुबह की ये तैयारी थी, जो कि भाई से ही मैंने वीडियोस जो है वो ली है। फिर इस तरीके से तैयार हम हो गए थे। हम लोग पहले चले गए थे, और फिर क्योंकि प्रसाद लग के, मतलब भगवान को प्रसाद लगा के फिर बांटना भी स्टार्ट करना था, जितने भी दर्शन करने के लिए लोग आते हैं ना। फिर ज़्यादा लेट करते तो फिर बंटता नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे कुछ टेंट हाउस का थोड़ा सा सामान वगैरह हम लेके आए थे, जो कि मतलब लगाना था टेबल्स वगैरह में। तो ये थोड़ा सा होना था। खाना वाना बन गया था, दाल का हलवा बन गया था, दाल के जो बड़े होते हैं वो बन रहे थे, पूड़ियाँ थी, मिर्ची के टिपोरे थे, और आलू मटर की सब्जी थी। तो ये तो था खाना। और दाल का हलवा जो था वो 51 किलो था ही। तो यहाँ पे बस प्रसाद के लिए पंडित जी के साथ निकलवा रहे हैं। और ये जो ट्रैक सूट में दिख रहे हैं वो पंडित जी है। यहाँ पे दाल का हलवा और सारा जो भी खाना बना था ना, ये तो वो पहले प्रसाद चढ़ेगा और भगवान को, और श्रृंगार भी करवाया था क्षितिज ने और जागृति ने। श्रृंगार भी भगवान का, आज का जो श्रृंगार था उनके नाम से था, और सवा मणि उनकी थी। तो आज के दिन पे मंदिर पे 3 सवा मणि थी। तो ये हॉल जो है क्षितिज और उन्होंने बुक कर रखा था। तो यहाँ पे जाके पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे, और फिर ये प्रसाद जो है वापस जितना भी खाना बनाया ना उसमें डल जाएगा, तो ये पूरा का पूरा प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रसाद बांटना स्टार्ट करेंगे, और हमारे जब गेस्ट आने शुरू होने थे ना, उसके बाद सवा मणि की प्रसादी होने स्टार्ट होनी थी। तो यहाँ पे जो प्रसाद भगवान को चढ़ाया था वो सारा वापस इसमें डल गया था। ये पूरा प्रसाद हो गया था। ये देखो, ये सारा टंकी भर के दाल का हलवा जो है वो हमें बांटना था। अभी और भी बांटना है, अभी इतना ही नहीं है, काफ़ी है। तो ये यूज एंड थ्रो वाली जो दोने होते हैं ना, वो ले लिए थे, और जितने भी लोग आ रहे थे तो उनको आगे हमें खड़ा होके प्रसाद जो है वो बांटना था। तो इसीलिए जल्दी आए थे। फिर जो गेस्ट थे उनको टाइम 7 साढ़े 7 का दे रखा था, लेकिन आजकल अंधेरा ज़्यादा हो जाता है ना, तो बस ऐसे करके मिल बांट के काम हो गया। ये बस प्रसाद डाले जा रहे थे हम लोग, और जितने भी लोग आ रहे थे तो उनको प्रसाद जो है सवा मणि का देते जा रहे थे। जितना प्रसाद बटे उतना अच्छा है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रसाद को बांटा। फिर मंदिर में आरती वारती हुई, फिर जो है सब लोग आना स्टार्ट हुए, तो खाना वाना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे इसी तरीके से सबको प्रसाद जो है दिया। दाल का हलवा बहुत ही टेस्टी बना था। और अब तो हो गई है, मैं वापस जयपुर भी आ गई हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से हम जो है भाई भाभी ने सवा मणि जो है प्रसादी रखी थी।
तो मेरी भाभी की एक बार और बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब लगी, और ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे, क्योंकि देखो मेहनत तो आपको कहीं ना कहीं तो फल देती ही है। तो मेहनत की थी भाभी ने तो फल मिल गया। तो बस हम लोग यहाँ पे हॉल पे आ गए थे क्योंकि मामा और आ गए थे, तो हमने कहा चलो अब हॉल पे चलते हैं। अब आगे जो क्षितिज है या बच्चे हैं या ये है वो प्रसाद जो है जो भी दर्शनार्थी आएंगे उनको बांटते जाएंगे। तो यहाँ पे खाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ पे ये बड़े जो है वो बनाए जा रहे हैं। ये जो है हमारे हलवाई थे, तो बहुत ही टेस्टी हलवा बनाया, बहुत ही टेस्टी खाना था। तो यहाँ पे पूड़ियों की तैयारी भी जो है वो चल रही है। मैंने सब चीज़ें शूट कर ली क्योंकि देखो ये मेमोरीज भी होती हैं, ये सारी यादें भी होती हैं, तो इसलिए सारा एक एक चीज़ शूट कर लो ना। तो जितना हो पाया उतना तो मैंने इलू से करवा लिया, जितना हो पाया मैंने शूट कर लिया। इस तरीके से ये सवा मणि वाला जो व्लॉग है मैंने बना ही लिया। तो वैसे तो मैं मायके में घर पे तो उतनी व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, लेकिन ये तो एक यादगार चीज़ थी कि भाई भाभी की जॉब लगी है, उसकी सवा मणि है, तो ये तो बनाना बनता था। तो यहाँ पे देखो ये जो बड़े हैं वो गरम गरम तैयार हो गए। गर्मा गर्म ही पूड़ियाँ जो है वो उतरवाई थी, और सब्जी भी गरम करवा ली थी, मिर्ची के टिपोरे थे। ये देखिए बड़े तैयार हो गए हैं, इसमें चंकी चाट मसाला डाल के उन्होंने दिया था। ये बस अब लगा लेंगे और फिर जो है खाना परोसना स्टार्ट करेंगे। फिर मम्मी आई, मम्मी ने बोला कि तुम लोग पहले खाओ, क्योंकि एवाती ब्राह्मण होता है ना। तो मैंने और इन्होंने एवाती ब्राह्मण का खाया, अथक ने भी उसका ब्राह्मण का खाया। उसके बाद खाना जो है वो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि गेस्ट भी आने स्टार्ट हो गए थे इसलिए। बाकी ये दूर था थोड़ा सा, हनुमान जी का जो मंदिर है बजरंग दौरा, ये थोड़ा सा ना दूर पड़ता है, थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो बस रात भी काफ़ी हो गई थी और आज के दिन पे सर्दी भी काफ़ी थी। नई साड़ी पहनी थी, नया ही ये जो आप देख रहे हैं ये कोट मैंने पहना था। ये मेरा भाई है, ये मेरे मामा का लड़का है, और एक और जो पास में अथक के बैठा है वो भी मेरे मामा का लड़का है, वो डॉक्टर बनने वाला है। तो इस तरीके से खाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था, और बस यहाँ पे हम दोनों ने खाया एवाती ब्राह्मण वाला, और उसके बाद जो है सबका भी स्टार्ट हो गया। फिर हमने खा लिया तो हमने थोड़ा सा परोसवा दिया, ऐसे करके सवा मणि जो है वो हो गई। तो मामा और आए थे, और थोड़ा सा जो दूर था, और बुलाए तो काफ़ी थे लेकिन दूरी की वजह से और आज के दिन सर्दी की वजह से थोड़ा सा जो है जितने बुलाए उतने तो नहीं आ पाए। फिर वो प्रसाद जो है मंदिर में, ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में ही बंटता है, लेकिन पंडित जी ने बोला कि आप ले जा सकते हो और लोगों को भी बांट सकते हो हलवा। तो फिर हलवा भी जो है वो घर पे हम लोग ले आए थे, और भी पड़ोस में जो है वो बांटेंगे। थोड़ा हम यहाँ जयपुर ले आए, इवन ये अपने ऑफिस के लिए भी ले आए, और तो ऐसे करके पूरा सवा मणि का प्रसाद अब बंटता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वाइट स्वेटर में और जो हाफ जैकेट में है ना वो मेरी भाभी के मम्मी पापा हैं। तो ये जो टेबल है यहाँ पे सारे जो है मेरे मामा और मामी हैं। नानू थोड़ा स्माइल करो। तो
यहाँ पे मेरा खाना तो हो गया था, तो जो लोग खा रहे थे मैंने कहा इनके ही ले लेते हैं। ये रेड वाले जो स्वेटर में मेरी भाभी है, ये मेरी भतीजी है, और ये मेरी वाइट वाले उसमें जैकेट में मेरी मामी है सबसे छोटी वाली, और ये मम्मी है, ये जागृति है, ये शिप्रा है, ये ईलू है, और ये जो रेड वाले स्वेटर पे आरल है, मतलब कि भतीजी। और ये तीनों मेरे भाई हैं, मेरे मामा के लड़के हैं दोनों, और ये मेरा भाई। तो ये तीनों ही इतने अच्छे हैं ना, मुझे मेरे भाइयों पर नाज है। तो और ये अथक है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था फोटो सेशन। लास्ट में सबने ग्रुप फोटो जो है वो ली, और हम लोगों ने वीडियो बना ली, मामा ने फोटोज ले ली। तो इस तरीके से जो है सवामणि जो है हो गई। इनके दिल में यही था, पहले वैसा फंक्शन करने की भी सोची थी, लेकिन देखो मेरा भाई बचपन से ही ना बहुत मानता है हनुमान जी को, और फिर सवामणि ही बेटर लगा कि भैया भगवान की कृपा से, अपनी मेहनत से और भगवान के आशीर्वाद से ही ये सब कुछ हुआ है, माँ बाप के आशीर्वाद से ही हुआ है। तो इसलिए फिर सवामणि, इसीलिए सवामणि की। तो यहाँ पे ग्रुप फोटो वगैरह हुई, और बस उसके बाद सारा समेट करके हम लोग घर आ गए। नेक्स्ट डे हमारी बस थी, तो इसलिए पापा की थोड़ी सी अभी तबीयत जो है वो थोड़ी खराब चल रही है। बाकी दिखा दिया है, ठीक हो जाएंगे। जो है चेकअप वगैरह सारे करवा लिए। ये था 31 तारीख का दिन, और हमारी बस थी 4:30 बजे की वॉल्वो, और आधे घंटे के अंदर अथक का भी जो है वो प्लान बन गया, क्योंकि अथक के मौसा जी ने बोला कि तू भी चल ले, क्योंकि अथक बहुत रोक रहा था, रुकने के लिए बहुत बोल रहा था। लेकिन ईलू का स्कूल से मैसेज नहीं आया था, ईलू के स्कूल में यही था कि 1 तारीख तक ही छुट्टियां हैं, तो फिर ईलू रुक नहीं रही थी। मैं तो पैकिंग करके गई थी, बट ईलू ने बोला नहीं मुझे हॉलीडे होमवर्क करना है, तो फिर इसलिए काफी उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन ईलू रुकी नहीं। फिर एकदम से इसके मौसा जी ने बोला कि चल तू भी चल, इस अथक की 9 तारीख तक छुट्टियां हैं। तो फिर इन्होंने बोला तू घर पे क्या करेगा, तो तू चल ले, और मैं किसी संडे वनडे को तेरे को वापस छोड़ के आ जाऊंगा। तो इस तरीके से एकदम से आधे घंटे में इसका प्लान बना 3:30 बजे। तो 3:30 से 4 बजे तक फटाफट इसकी पैकिंग करवाई इसकी मम्मी से, और फिर इसको हम जयपुर ले आए। तो यहाँ पे बस वॉल्वो में हम बैठ गए थे, और इस तरीके से सारा कुछ अच्छे से सवामणि वगैरह करके और हम वापस जयपुर जो है वो आ गए। और फिर बाद में पता चलता है कि ईलू की छुट्टियां जो हैं वो 5 तारीख तक 6 तारीख तक हो गई हैं। तो मैं इस तरीके से रुक नहीं पाई। तो चलो मिलते हैं।